थाने में आके इज्जत लूट ली। जो मैंने इज्जत बनी बचा रखी थी वो हमारे साथ बलात्कार कर दिया सर। किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। जो हमारी थाने में आके इज्जत लूट ली। जो मैंने इज्जत बनी बचा रखी थी वो हमारे साथ बलात्कार कर दिया सर। किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत गंदा कर दिया सर। कोई भी नहीं साहब मेरे साथ, मेरे ना बाप कोई नहीं है सर। ऑफिस में सुनते ही सर अंदर बाढ़ लिया मुझे, और बाढ़ के बस इसने गेट लगा दिया। कोई दूसरा मानस था उसके साथ, और बस सर मेरा लोवर उतार के मेरे साथ बलात्कार कर लिया जबरदस्ती। मेरी राजी कुछ नहीं थी। मैं बहुत चिल्लानी, मुझे नहीं छोड़ा इन्होंने। फिर वहाँ गंदा सा तकिया था वो मुँह से दाब दिया मेरा, और मैं रो नहीं पाई ना चिल्ला पाई। फिर गंदा तौलिया थे मैंने साफ करा सर वहाँ पर। जब मैं बाहर आई लिकड़ के, वो सर पीछे क्वार्टर वो सामने उसमें करा, सामने है। हाँ सर वो सामने है, उसमें करा, मेरा ऑफिस है। जब किसी महिला पर अत्याचार होता है तो वो महिला जो है इंसाफ पाने के लिए थाने में पहुंचती है। आई थी ये महिला थाने में, लेकिन थाने में इस महिला के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। मैं दरखास्त लिखवाने आई थी तो ये बोले मैं मैम का इंतजार कर रही थी, तो मैम तो मिली नहीं मुझे। तो फिर मैं पार्क में घूमने लगी। फिर वो यहाँ से गए और मेरे से बोलने लगे कि मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे लिखवाओ आप। वर्दी में थे वो? सिविल वर्दी में थे। हाँ सिविल वर्दी में थे सर वो। फिर उन्होंने क्या करा कि मैं रिकॉर्डिंग सुन लो सर। रिकॉर्डिंग नहीं सुनी उन्होंने कि मैं एकांतर में सुनूंगा आपकी ऑफिस में। ऑफिस में सुनते ही सर अंदर बाढ़ लिया मुझे, और बाढ़ के बस इसने गेट लगा दिया। कोई दूसरा मानस था उसके साथ, और बस सर मेरा लोवर उतार के मेरे साथ बलात्कार कर लिया जबरदस्ती। मेरी राजी कुछ नहीं थी। मैं बहुत चिल्लानी, मुझे नहीं छोड़ा इन्होंने। फिर वहाँ गंदा सा तकिया था वो मुँह से दाब दिया मेरा, और मैं रो नहीं पाई ना चिल्ला पाई। फिर गंदा तौलिया थे मैंने साफ करा सर वहाँ पर। जब मैं बाहर आई लिकड़ के, फिर मैं सर वहाँ एसपी के थाने में गई, डीएसपी के पास। वहाँ सारी बात बता दी मैंने। वहाँ बता के सर फिर मेरे साथ ना बहुत गंदा कर दिया सर। कोई भी नहीं साहब मेरे साथ, मेरे ना बाप कोई नहीं है सर। इंसाफ मिलेगा आपको। सर डीएसपी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा लिया, जाके कह रहा मेरे पे गलती होगी सर, मुझे माफ़ कर दो। सर बोले कि तूने मेरी पुलिस की डिपार्टमेंट की सारी इज्जत खराब कर दी आपने, ये कही। फिर पुलिस वाले बोले कि तेरी मैडम कहाँ जा रही? कह रही अपने मम्मी के घर जा रही है। फिर ये कौन है? फिर इसके साथ तूने गंदा काम क्यों करा? कि सर मेरे पे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। पैर पकड़ रहा था वहाँ। हाँ बोल रहा था? हाँ बोल रहा था। सर के सामने बात हो रही थी, सर के सामने बोला उसने। कबूल कर रहा था कि मेरे पे झूठ हाँ हुआ है। सर के सामने करिए सर। डीएसपी सर उनके सामने कर दी कि हाँ मेरे पे गलती हो गई है। कौन से क्वार्टर थे मैडम जहाँ हुआ है? वो सर पीछे क्वार्टर है वो सामने, उसमें करा, सामने है। हाँ सर वो सामने है, उसमें करा, मेरा ऑफिस है। नहीं जानने देता है वहाँ पे कौन सा ऑफिस है? मैंने कही थी, कह रहा मेरा अलग ऑफिस है, मैं सबसे अलग सुनूंगा, मैं सबसे बड़ा पुलिस वाला हूँ ये। हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं अलग में सुनूंगा। मैं सर विश्वास करके चली गई, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत। आप चिल्लाए थे? चिल्लाई थी सर। एक आंटी लेकर के भी बाहर आई थी। फिर उन्होंने गेट बंद कर दिया। फिर मैं जैसे मर्जी आई, मुझे ही पता है सर। मुझे सर इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए सर। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोग? सर इसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए सर इसके साथ। मेडिकल हो चुका है? हाँ सर मेडिकल हो चुका है। वहाँ पर मुझे 3 घंटा बिठा के यहाँ रखा। कल हमारी सुनवाई नहीं कर रहे थे जब मैंने बुलाए थे। हाँ उसके बाद सुनवाई हुई? उसके बाद मेरी सुनवाई हुई। दर्ज हो गया? हाँ सर, कल वो बैठा भी लिया था गुलाब सर को, और फरार भी कर दिया उसे, इन्होंने करा। हाँ सर। अब वो हिरासत में नहीं लिया अब तक? सर कल ले लिया था, और अपने आप उन्होंने निकाल भी दिया। अब निकाल भी दिया? हाँ सर। आपके सामने पकड़ा था, आपके सामने छोड़ दिया? हाँ हमारे सामने पकड़ लिया था, मेरे पीछे ही इन्होंने फरार कर दिया। कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं? आप पहली बार उनसे मिले थे? सर मैंने आप पे विश्वास कर लिया सर कि हाँ मेरे आप सर हो, पुलिस वाले हो, तो मेरे साथ इतना गंदा कर दिया कि सर मुझे पता था कि ऑफिस में सुनूंगा रिकॉर्डिंग। मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुन लो सर आप भी। रुको सर मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है इसमें। किस चीज़ की शिकायत देने आए थे आप? मेरे पे किसी ने गाली दी थी, उसकी दर्द देने के लाई थी। पहले कभी इनको देखा, मिले आप इनसे? सर एक बार और देखा था, मैं जानती नहीं थी। कहाँ देखा था आपने? अंदर थाने में भीतर। आप पहले क्या करने आए थे थाने में? थाने में दरखास्त देने आई थी सर। वो किस चीज़ की दरखास्त देने आए थे? मेरे हस्बैंड ने मुझे पीटा था तो मैं दरखास्त देने आई थी। मेरे गले में निशान भी है सर, उसकी देने आई थी। उस समय आपकी कभी इनसे बात हुई हो पहले? आपके नहीं सर कोई बात नहीं हुई सर मेरी, कभी कोई बात नहीं ना मैं जानती हूँ। हाँ सर नहीं सर
मैं नहीं जानती, ना मेरी कोई बात ही, ना मेरे कोई मतलब ही नहीं मेरा तो ऐसे जैसे आप बार बार शिकायत देने आते हो। सर हमारे घर वाले ने मार पीट कर दी थी, इसलिए आई थी सर। अब आपका घर वाला आपके साथ रहता है? हाँ हमारे साथ रहता है, अभी गांव में है और यूपी में ज़्यादा रह, हमारे पास कम रह। वो कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। वो कहाँ रहते हैं? हम एक तो हमारे पास है, 2 अपनी नानी के पास हैं, आ जाएंगे आज। मतलब आप कह रहे हो कि आप इन्हें कभी जानते नहीं थे पहले? हाँ सर मैं नहीं जानती हूँ। तो पति आपके साथ क्यों नहीं रहता आपको? पति हमारे यूपी में ज़्यादा काम करें, क्या काम करते हैं? झाड़ी मजदूरी लेबर का। हाँ सर यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ कुछ नहीं करती, खेती का हमारा है, खेती है हमारे पास सर, घर मकान भी अपन नहीं है, तो सर बस वही का राशन पानी में खाती पीती हूँ, वहाँ तो पैसे डाल देते हैं वो, बस वही खाती पीती हूँ मैं। आप खुद भी कुछ काम करते हैं मैडम? सर करती थी मैं पहले, झाड़ी करती हूँ। अच्छा, हाँ झाड़ी करती हूँ। तो आप कह रहे हो पहले इन्हें एक बार आपने देखा है? हाँ एक बार देखा सर। उस समय आपकी कोई बात हुई थी इनसे? ना सर कोई बात नहीं हुई थी, मैं मैडम के सामने उठ के चली कभी गई। फोन पे बात हुई हो? नहीं सर मेरे पे कोई नंबर नहीं है सर। अकेला गुलाबी था आपके साथ जिसने? गुलाबी था, एक लड़का और था सर। वो कहाँ है? वो आपने हमें दिखाया था जो? हाँ सर जालिया वो तो, उसने क्या किया? उसने गेट बंद कर दिया सर। अच्छा, हाँ बाहर से मैं खोल नहीं सकी थी, मैंने बहुत धक्के भी मारी, लात भी मारी सर। थाने में और कोई लोग नहीं थे जिसने देखा हो आपको जाते हुए? नहीं सर दरवाजा खोला किसने? इसी ने खोला था, ये जालिया, हाँ इसी ने खोला था सर। और फिर मैं जब लेकर के भागी, फिर मैं रास्ता भूल गई, मैं सर घबरा सी गई, बेचैनी हो गई थी, मैंने उल्टी सी पड़ रही थी, तो मैं यहाँ से घूम के फिर थाने में अंदर आई। फिर अंदर आके फिर मैं डीएसपी सर के पास गई हूँ सर, हम सुनवाई करो सर। कल तक मेरे को कुछ नहीं सुनाई पड़ रही सर। तो आप देख सकते हैं ये महिला आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी महिला पर अत्याचार होता है तो वो महिला जो है इंसाफ पाने के लिए थाने में पहुँचती है। आई थी ये महिला थाने में, लेकिन थाने में इस महिला के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, रो रही है, बिलख रही है। हालांकि शिकायत दर्ज करवाने ये महिला आती हैं, लेकिन एक होमगार्ड का जवान जो सिविल ड्रेस में था और इसको कहता है मैं सबसे बड़ा अफसर हूँ, मैं आपकी सुनवाई करूंगा। तो पीछे जो आप क्वार्टर देख रहे हैं, पीछे आप जो क्वार्टर देख रहे हैं वो इन क्वार्टर में लेकर जाता है और इसके साथ रेप कर देता है। जी हुई नजर तो देख लीजिए कि रो रही हैं, बिलख रही हैं, इंसाफ की गुहार यहाँ पर लगा रही हैं। दोस्तों अब मेडिकल भी हो चुका है और इनका एक और आरोप है, संगीन आरोप है कि उस होमगार्ड के जवान को हिरासत में इनके सामने ले लिया गया था, लेकिन अब ये आरोप लगा रही हैं कि उसको छोड़ दिया गया उसको। हाँ सर छोड़ दिया, कल मेरे सामने इन्होंने कमरे में बंद कर लिया था सर, अंदर कर लिया था, फिर इन्होंने अपने आप ही छोड़ दिया है। तो आपने बोला नहीं कि इसको छोड़ा क्यों? नहीं सर मेरे सामने में मेडिकल करवाने चली गई, जब ही छोड़ा इन्होंने। यूपी में कहाँ से हैं आप? सर यूपी में कहाँ से हैं? एटा मैनपुरी से हूँ सर। मैनपुरी से? हाँ सर। तो क्या आपको लगता है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पता नहीं सर क्यों नहीं, इनकी कोई जान पहचान होगी इसलिए नहीं कर रहे हैं। हाँ सर इसलिए नहीं कर रहे हैं। क्या पुलिस कर्मी है, होमगार्ड है वो? पता नहीं सर, सिविल वर्दी में था, मैंने नहीं पता सर ही थे वो, मैंने नहीं पता कौन थे कौन ना थे। अपना नाम गुलाब बता रहे हैं। गुलाब? हाँ सर। तो देख सकते हैं गुलाब नाम बताया जा रहा है, होमगार्ड के जवान है। और पीछे जो आप ये देख रहे हैं जो फ्लैट बने हुए हैं, क्वार्टर बने हुए हैं और पुलिस थाने के अंदर, जी हाँ घरौंडा पुलिस थाने के अंदर ये महिला शिकायत लेकर आती है। इनके साथ किसी ने गाली गलौज किया, वो शिकायत लेकर ये महिला आती हैं और आप खुद देख सकते हैं कि ये महिला इस समय रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब भी देख लीजिए कि रोते हुए यहाँ जरूर दिखाई दे रही है। आप रोइए मत, इंसाफ मिलेगा आपको। सर मुझे थाने में भी ना शाम को मैंने की मैडम मेरी बार बार पेट में दर्द हो रहा और मैंने बुखार आ ली, तो मैडम कह रही यहाँ किस लिए आई तू, तुझे मैंने बुलाया था। सुमन मैडम मेरे पे डांट के पड़ी एकदम। सुमन मैडम। अच्छा। हाँ मैंने कही तरह कल मेडिकल करवाऊंगा या तो रात के 12 बजे करवाऊंगा। जब सब लोगों ने कही सुनी, जब मेरा मेडिकल करवाया ना, मेरे पे तो उल्टा सीधा बोल रही थी। अच्छा। हाँ सर। तो आपको लगता है कि पुलिस जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रही है? सर हाँ जानबूझ के नहीं कर रही ना, अब तक तो सर पकड़ लेते अंदर डाल देते सर, किसी और बहन बेटी की जितना लूट लेते हैं। मैं तो सर जो हमारी थाने में आके इज्जत लूट ली, जो मैंने इज्जत अपनी बचा रखी थी, वो हमारे साथ बलात्कार कर दिया सर। किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, मुझे कार्रवाई होना चाहिए इसके साथ साथ। थाने में तो अपनी सुरक्षा के लिए महिलाएं आती हैं। नहीं सर सुरक्षा के लिए नहीं आती, यहाँ तो बैठे हैं राक्षस, बैठे हैं अपनी आवाज करने के लिए पूरी। सर यहाँ कोई नहीं है।
यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती लेडीज की, तो हाँ सर कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। तो बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप खुद देख सकते हैं कि महिला यहाँ पर रोते हुए बिलखते हुए ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं दोस्तों। डीएसपी सर ने जब इतनी सुनवाई करी ना, ये यहाँ थाने में कोई सुनवाई नहीं करी, मेरी 3-4 घंटे बिठा के रखा, मुझे कोई सुनवाई नहीं करी, बाद में लेके गई है मुझे। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि बाद में इनको लेकर गए हैं। आप देख लीजिए लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि ये महिला रोते हुए बिलखते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही हैं। अपील करूँगा आप सभी से कि इस खबर को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थाने के अंदर महिलाएं जब सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित हैं महिलाएं। मैं आप सभी से एक सवाल ज़रूर करना चाहता हूं कि जब थाने के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं थाने के अंदर आती हैं अपनी सुरक्षा के लिए, देख लीजिए रो रही हैं। सर सुरक्षा कुछ नहीं है, इस थाने में कुछ नहीं करते हैं। वो डीएसपी सर ने मुझे इज्जत पे बिठाया, सारी बात पूछी, धमकी भी दी से और हिरासत में भी ले लिया सर, फिर भी इस थाने में बंद करके फिर भी छोड़ दिया उसे। मतलब डीएसपी आपके साथ हैं? हाँ जी, डीएसपी सर मेरे साथ है, मेरी सारी सपोर्ट करी उन्होंने कि हाँ इस जो बोले इसकी सारी कार्रवाई करी जावे। हाँ कही थी सर मेरे। तो देख लीजिए कि किस प्रकार से जो आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, इधर आइए आप देखिए कि ये थाना है और ये वो पार्क है सामने, जिस पार्क में ये बैठी हुई थी, शिकायत देने आई थी। और देखिए सामने लिखा हुआ है महिला हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन को तो छोड़ दीजिए कि जब ये महिला शिकायत देने यहाँ आती है तो थाने के ही जो है कुछ लोगों द्वारा इनके साथ जो है सरकारी क्वार्टर में रेप कर दिया जाता है। देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि दूसरा एक और व्यक्ति है जिसने कुंडी बंद कर दी। ये रो रही हैं, बिलख रही हैं। अपील है आप सभी से, खबर को शेयर ज़रूर करें। इंसाफ के लिए रोती हुई बिलखती हुई यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही हैं। देख लीजिए कि कैसे रो रही हैं ये महिला, इंसाफ के लिए ये आई थी। मैडम आपके साथ हैं सर, पूरा मीडिया आपके साथ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए सर। मैडम कोई नहीं, आप रो मत आप। आपकी कार्रवाई कोई नहीं हो जाएगी, गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई होगी मैम। कार्रवाई सर कल ही कर लिया था गिरफ्तार, फिर क्या छोड़ दिया इन्होंने? होगी कार्रवाई। कल ही कर लिया था गिरफ्तार। तो देख सकते हैं इनका कहना, कल गिरफ्तार कर लिया था लेकिन उसके बावजूद छोड़ दिया गया। दोस्तों एक तरफ नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और थानों में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कहां सुरक्षित होंगी। देख लीजिए गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए। शिकायत थाने में लेकर आती हैं और थाने में ही इनके साथ रेप कर दिया जाता है। अपील आप सभी से, इस खबर को शेयर जरूर करें और ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो भी आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।